महीना राजयोग का लाभ के साथ खर्च का। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमी हो, आपसे एक सवाल पूछूं। आप सभी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आपका ध्यान रखने का प्रश्न आता है तब कोई भी आपकी ओर ध्यान नहीं देता। ऐसा क्यों होता होगा? जून 2026 में आपका मन, भावना और आपकी संवेदनशीलता यही आपका भविष्य बनाने वाला है। दो बड़े राजयोग आपके लिए निर्माण हुए हैं, जिस कारण ये महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने के कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस महीने टालने वाली 5 गलतियाँ, विभिन्न दृष्टि से इस महीने का आपके लिए स्कोर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस काल में आपके लिए पंचमहापुरुषों में से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग निर्माण हुए हैं। मंगल ग्रह दशम स्थान में विराजमान होने के कारण रोचक राजयोग निर्माण हुआ है। मंगल ग्रह की दृष्टि आपकी राशि पर चतुर्थ स्थान पर और पंचम स्थान पर पड़ रही है। आपकी राशि में गुरुदेव आए हैं, उन्होंने आपके लिए हंस राजयोग निर्माण किया है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम स्थान पर, सप्तम स्थान पर और भाग्य स्थान पर भी है। कुल मिलाकर इस समय काल में आपकी कुंडली प्रबल बन गई है। एक ही समय पर पंच महापुरुष योगों में से 2 बड़े राजयोग आपके लिए सक्रिय है। व्यक्तित्व की दृष्टि से ये महीना अत्यंत उत्तम कहा जा सकता है। कर्क राशि भावनाओं से समृद्ध होती है। आप चिंता करने वाले होते हैं, मन से ईमानदार होते हैं। आप केवल जीते नहीं बल्कि हर एक क्षण का अनुभव लेते हैं। आपका मन आपकी कमजोरी नहीं बल्कि वही आपकी मुख्य शक्ति है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कर्क राशि होती है। इस महीने आपको एक सुंदर सूत्र देती हूँ, अपने इमोशन को बैलेंस करें, अधिक आकर्षण टालें, हर चीज़ को मन से ना लगाएं। प्रैक्टिकल विचार करना महत्वपूर्ण होता है। इस महीने 2 बड़े राजयोग आपके पीछे दृढ़ता से खड़े हैं। समय का सदुपयोग करें। कर्क जातकों ने 5 गलतियों को मुख्य रूप से टालना चाहिए। पहली चीज है ओवर थिंकिंग ना करें, इमोशनल रिएक्शन ना दे। दूसरी चीज है भूतकाल में ना अटके, उससे आपको परेशानी होती है। तीसरी चीज है स्वयं को कम ना आके। चौथी चीज है दूसरों पर निर्भर ना रहे। और उसके बाद 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है कि इनकार करना सीखें। इन 5 चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये महीना आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से इस समय में आपका पैसा स्टेबल रहेगा। परिवार को आप प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपका मूड बदलने पर वातावरण बदलता है। आपके धन स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। वाणी पर ध्यान रखें, वाणी को सौम्य रखें। कड़वे शब्दों का प्रयोग टालें क्योंकि आप भावना से बोलते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से आपके परिश्रमेश बुध ग्रह व्यय स्थान में स्वराशि के विराजमान है, जिस कारण इस समय आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी भी रहेगी। यात्रा से व्यवसाय वृद्धि, पढ़ाई में वृद्धि, जॉब में अच्छे विकल्प सामने आ सकते हैं। ऐसे कई लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से घर से संबंधित कुछ काम निकलेंगे। कुछ जातक घर का नवीनीकरण कर सकते हैं, नया निर्माण कर सकते हैं। डेकोरेशन पर आपका कुछ खर्च होगा। घर के लिए आप कोई वस्तु ला सकते हैं। वाहन से संबंधित कुछ प्लानिंग करने की संभावना है। माता जी से आपका रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उनके आशीर्वाद आपके लिए कवच समान है, इसीलिए अपनी माताजी को उचित समय दे, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आपके पंचमेश अर्थात त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में आए हैं। प्रेम में आपको इमोशनल डेप्थ प्राप्त होगी, लेकिन आपका मन जो सदैव अस्थिरता का भाव होता है उसे टाले। विद्यार्थियों ने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये महीना पढ़ाई की दृष्टि से केवल आपका है।
विशेष रूप से आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में हो, तो ये महीना उपयुक्त रहेगा। वास्तव में फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये महीना सफलता का कहा जा सकता है। विवाह इच्छुकों के लिए इस काल में अच्छे प्रपोजल आएंगे। विवाहित जातकों की दृष्टि से यदि आप एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो आपका बॉन्डिंग बढ़ सकता है, ये बात ध्यान में लें। कर्क राशि के जातकों के लिए एक प्रश्न, आप भावना तुरंत व्यक्त करते हैं, मन में रखते हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से कर्क जातकों को इस समय में स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मूड बदल सकता है, उससे आपको परेशानी होगी, इसीलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। इस काल में आपने कर्ज लेना टालना चाहिए, उसके लिए यह समय कतई उचित नहीं कहा जा सकता। शत्रु आपके इमोशनल वीक पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। प्रतियोगिता में जीतने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाए, ये सलाह दी जाती है। करियर की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कर्क जातकों को करियर में स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल काम आपके लिए लाभकारी रहेंगे। बिजनेस में, फैमिली में सपोर्ट बढ़ेगा। क्रिएटिव फील्ड में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह महीना सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। रामायण में माता सीता ने बड़ी यातनाएं सहन की थी, उनका मन कभी भी बुरा नहीं हुआ। उन्होंने सदैव प्रेम, सहनशीलता और स्वाभिमान रखा। उस अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए एक छोटा सा संदेश है, अपने मन को संभाले लेकिन स्वयं को ना खोने दे। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। इस समय काल में पुरानी यादें ताज़ा होगी। अच्छा स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। महिला वर्ग की दृष्टि से इस काल में आपकी भावनिक शक्ति बढ़ने वाली है। आपको अपनी ही नई पहचान प्राप्त होगी, इसीलिए सेल्फ लव महत्वपूर्ण होता है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से पंच महापुरुषों में से दो अत्यंत बड़े राजयोग आपकी राशि में निर्माण हुए हैं। दशम स्थान से मंगल ग्रह द्वारा उच्चक राजयोग बना है। राशि में विराजमान गुरुदेव के द्वारा हंस राजयोग बना है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए परिपूर्ण भरा है। उनके अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके दशम इस केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप कर्म प्रधान रहने वाले हैं। आपको बार बार भावनिक परीक्षा देनी पड़ेगी। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपना ही मन अपना मार्गदर्शक होना चाहिए। उसके लिए राशि में विराजमान गुरुदेव आपको सहयोग करेंगे। समंदर ऊपर से शांत दिखाई देता है, अंदर से उसके अंदर बड़ी शक्ति होती है। कर्क राशि बिल्कुल वैसी ही है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लाभ स्थान में रविदेव विराजमान है, जो आपके धनेश भी है, जिस कारण घर परिवार के संदर्भ में आपको लाभ प्राप्त होगा। भावनिक समाधान मिलेगा। लाभ के विभिन्न अवसर भी निर्माण होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से आप वास्तु के लिए, वाहन के लिए कुछ खर्च करेंगे। यात्रा पर भी आपका खर्च होने वाला है। नई पढ़ाई पर कर्क जातकों का बड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। कर्क जातकों के लिए एक प्रश्न, आपको जीवन में सबसे अधिक क्या चाहिए? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। चलो इस महीने का स्कोर देखते हैं। विशेष रूप से इस महीने पैसा, प्रेम, करियर के दृष्टि से आपको 10 में से कितने गुण मिले? पैसों की दृष्टि से 10 में से 7 गुण आपको प्राप्त हुए। प्रेम की दृष्टि से 10 में से 9 लगभग गुण आपको प्राप्त हुए। करियर की दृष्टि से विचार करें तो संघर्ष होने के कारण 10 में से 7 गुण आपको दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 10 में से 6 गुण, अर्थात स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार की दृष्टि से 10 में से 9 गुण आपको प्राप्त हुए हैं। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है।
हर महीने में कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ तनाव और संघर्ष से भरे रहते हैं। इस काल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है और ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित है। कर्क जातकों के लिए 11, 19 और 28 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम पूरा करें। 8, 17 और 26 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए इन दिनों में अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के जातकों ने सोमवार के दिन शिव पूजन करना चाहिए। शिव अभिषेक करें, दूध, चावल ऐसी चीज़ों का दान करें। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि के लिए महोगनी ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भावनिक स्थैर्य, पारिवारिक चिंता जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट अत्यंत लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन अगर खरीदना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड देते हैं। कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें। कर्क जातकों, आपका मन सुंदर है, लेकिन एक बात ध्यान में ले, स्वयं को जीतने पर विश्व को जीता जा सकता है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।